Fine. So first we have predicted predictor जो हमारा जो independent variable था, that was one only area, and based on the area we were predicting the price. तो आपके पास एक ही independent variable था जिसकी basis पे आप अपना prediction, अपना model आपने build किया और predictions के लिए अपना मॉडल प्रिपेयर किया. अभी आपके पास एक दूसरा यूज केस बनता है व्हेन वी हैव अ डेटा सेट समथिंग लाइक दिस, like this. So here in this data set we have three independent variable: area, bedroom, age, and price. Sorry, price is the dependent variable, right? So multivariate regression is quite similar to the univariate one, but वहां पे difference क्या होता है दोनों में? वहां आपके पास सिर्फ एक independent variable था, here we have multiple independent variable, and जो आपके real time scenarios होंगे उनमें आप multivariate regression पे ही काम करोगे. You will be having a multiple independent variable, and based on those independent variable you will be predicting the value of your dependent variable. और ये लीनियर रिग्रेशन का केस है. लीनियर रिग्रेशन किस लिए है? क्योंकि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस है. दैट्स क्लियर टू ऑल. सो यहाँ हमने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है. इसमें हम दो चीजें रखेंगे. एक तो हमारा मल्टीवेरिएट है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मॉडल बिल्ड कैसे होता है. दूसरा, इन केस वी हैव अ मिसिंग वैल्यू, हाउ टू हैंडल दैट. So we have different cases to handle missing values. आप इसको different तरीके से fill कर सकते हो. B fill आपके पास option है, F fill आपके पास option है, median आपके पास option है, mean आपके पास option है. So I'm using one of them. मैंने इसका हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है सामने, ये इसमें जो वैल्यू हम फिल करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है क्या? इसी के साथ फिल करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? हाँ राइट. देखो, अगर आपके कॉलम में आउटलायर है, we'll be coming to those files as well, because here that is important to build your basic concept. We'll be coming to the complex problems as well. तो अगर आपके पास आउटलायर है आपके डेटा में, सो आप पहले आउटलायर रिमूव करोगे. आप ये देखोगे, और आउटलायर अगर है तो आप कभी भी मीन रिकमेंड नहीं करोगे. आप मिसिंग को कभी भी मीन से फिल नहीं करोगे. यूजिंग मीडियन इन दैट केस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या है. अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर है तो मीडियन बहुत वेरी करेगा, सॉरी मीन बहुत वेरी करेगा, मीडियन वेरी नहीं करेगा. राइट. तो उस केस में आप मीन से अगर फिल करोगे तो बाकी रिमेनिंग जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू से कहीं ज्यादा तो आपका मीन हो जाएगा. ठीक है. सो मीन इज नॉट रिकमेंडेड व्हेन वी हैव आउटलायर इन आवर डेटा. सो विल बी डिस्कसिंग आउटलायर with a different data set where we'll be having outlier and how to deal with that. That will be a separate file, right? So here we have we don't have outlier in our data. We see that is linear data and there's no outlier into this. अब यहाँ पे देखिए, हमने मीडियन से फिल किया, फिर भी हमने उसे मीडियन से फिल किया. अगर आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन और मीडियन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है यहाँ. सो हमने मीडियन निकाला विच इज 3.5, राइट, फॉर अ बेडरूम कॉलम. और आपने मैथ एक मॉड्यूल है जो आपने इंपोर्ट किया है, वो इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि आप मैथ डॉट फ्लोर यूज कर रहे हो, क्योंकि आप उसका फ्लोर और सीलिंग पार्ट होता है, आप फ्लोर यूज कर रहे हो. दैट्स अप टू यू. इन केस यू वांट टू यूज सील, यू कैन यूज सीलिंग एज वेल. जैसे 3.5 है तो आप राउंड ऑफ करके 4 यूज करना चाहते हो या फिर 3 यूज करना चाहते हो, सिर्फ इंटीजर पार्ट्स. दैट्स अप टू यू. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 3 यूज किया है, मैथ डॉट फ्लोर. और मैंने फ्लोर किसका लिया है? डेटा फ्रेम के बेडरूम कॉलम का मीडियन निकाला विच इज 3.5 हियर. अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को देखो तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है अंडर फ्लोर, ये क्या वैल्यू जनरेट करेगा? 3.5 मीडियम जनरेट कर रहा है, राइट. मीडियम का आउटपुट क्या है जो आप पहले कैलकुलेट करके देख चुके हो, विच इज 3.5. सो 3.5 से आप फ्लोर पार्ट ले रहे हो. So floor part 3.5 का क्या होगा? 3. Clear है ये? And which you have stored into median bedroom. अब यहाँ पे ये वैल्यू आपने निकाल ली. That is the object which you have created to store that value. You can use any name for that part. अब यहाँ पे हमने क्या किया? fill NA में फिर median underscore bedroom हमने put कर दिया. Any confusion with this syntax to anybody? Clear है? Now we have handled the missing value.
अब आप इसे सीलिंग से फिल करते हो या मीन यूज करते हो या फिर बी फिल एफ फिल लगाते हो तो आपके आउटपुट डिफरेंट होंगे, ठीक है। So we are ready with that. Our data set is ready. Now we have to prepare a model. We have to train a model to find out price of home which is having 3000 square feet of area, 3 bedroom and 40-year-old आपका एज है जो that is 40 year. And second आपका 2500 square feet area, 4 bedroom size and 5-year-old. You can predict some other cases as well. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे। इसके लिए हम पहले ही sklearn से इंपोर्ट करा चुके हैं लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल से हमने लीनियर रिग्रेशन यूज किया हियर, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन विच वी हैव स्टोर्ड इनटू REG। नाउ आई कॉल अ फिट मेथड टू ट्रेन मॉडल, जिसमें मैं अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को फिट करूंगी। सो यहाँ पे हमने x हमारे कितने हैं 3 and the name of x, area, bedroom and age। क्लियर है? अच्छा, एक और यूज केस मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था आपसे। जैसे हमारा ये जो बेडरूम कॉलम है, इसमें अगर आपके पास आउट ये कुछ इस तरीके से होता, लेट मी शो, वैल्यू आपकी 3 BHK होती, 3 BHK। सो हाउ यू डील दैट? उस केस में आप इसे कैसे डील करते हैं? जो बेडरूम कॉलम है इसमें भी तो आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं। अगर ये आपकी कैरेक्टर वैल्यू होती 3 BHK, तो जो डेटा टाइप होता बेडरूम कॉलम का वो कैसा होता, राइट? तो इस केस में आप क्योंकि BHK के साथ तो अपना मॉडल बिल्ड नहीं कर सकते थे, बट यू आर यूजिंग बेडरूम कॉलम एज वेल, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं इसे? अपने अपने व्यूज बताइए कि हाउ यू विल हैंडल दैट केस, हाउ यू विल रिमूव BHK फ्रॉम दी बेडरूम कॉलम, कैसे हम इसे रिमूव करते हैं? एनी आइडिया? मैन्युअली तो करोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करोगे। इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं क्या? हाउ कैन यू पुट BHK इनटू न्यूमेरिक? स्प्लिट से कर वो सकते जो हैं। सबसे पहला हाँ बोलिए शिवानी आप। या तो STR यूज करके मतलब BHK हटा देते। STR तो वो ऑलरेडी है क्योंकि BHK है, तो उसमें जो कॉलम का डेटा टाइप होगा BHK तो ऑब्जेक्ट है, दैट्स ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। तो हम मतलब स्ट्रिंग से BHK हटा के फिर उसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, मतलब कैसे BHK हटाएंगे? मैम स्प्लिट से कर सकते हैं ना, राइट। हम स्प्लिट फंक्शन बना सकते हैं, वी कैन राइट अ लैम्डा फंक्शन या डेफ से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं लाइक दिस। लेट्स से आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं, लैम्डा लेट्स से आप x यूज करिए और इंट में क्योंकि वापस उसको कन्वर्ट करेंगे तो इंट फंक्शन पहले लगा लेंगे, x डॉट स्प्लिट। किस पे स्प्लिट करना चाहते हैं? BHK स्पेस पे। और कौन सा जीरो, जो आप इंडेक्स पोजीशन कौन सी फेच करेंगे फिर उससे 0 इंडेक्स, तो आपका ये फंक्शन जनरेट हो जाएगा। व्हेन यू रन दिस आपका इसमें हम पास करके देख लेंगे int अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पे अभी 3 BHK क्योंकि स्ट्रिंग होगा तो कुछ ऐसे पास करेंगे, राइट? 3 BHK, ठीक है। सो वंस यू रन इट यू विल गेट आउटपुट लाइक लैम्डा। अच्छा हाँ, स्प्लिट दैट्स अ स्प्लिट, राइट? तो वो आपको 3 दे देगा। सो ये these are the basic things which you can handle at your end and that's what we have to do, ठीक है ना? क्लियर है ये आपको? सो ऐसे फंक्शंस आपको बना के अपना डेटा पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। हियर यू हैव प्रिपेयर्ड डेटा, so I'll be giving you a file with these type of functionalities as well, where we have to create some user defined function and to handle that column, to remove something, that's what you needed for that to create your exact independent variable, ठीक है? फाइन, डन विद दिस पार्ट। अगर आपके पास ये होगा तो आप स्प्लिट करके उसमें से न्यूमेरिक पार्ट निकालोगे। ये इंट फंक्शन हमने उसे क्योंकि न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट, ठीक है। यहाँ पे हमने पोजीशन 0 पास की है, स्प्लिट करके 0 इंडेक्स लेना चाह रहे हो ये वाला। अगर BHK पहले होता 3 बाद में होता तो आप 1 इंडेक्स फेच कर लेते, 1 पोजीशन आप एक्सट्रैक्ट कर लेते वहां से, ठीक है? ठीक है,
Yes, ma'am. Fine. So here आप अपना मॉडल फिट करते हैं with these three independent variable: area, bedroom, age, and price is the dependent one. So now you have created, you had fit your model, जो आपका regression dot fit के अंदर आपका सारी functionalities स्टोर हो गई हैं. Now you check the coefficient. अब यहाँ पे आपके पास m कितने थे? The number of independent variable was 3. तो m की वैल्यू भी आपकी 3 होगी, m1, m2, m3. हाँ बोलिए शिवानी. हाँ मैम ठीक है 3 होगी. क्लियर है ना, क्योंकि आपके पास वो वैल्यू जो है वो m कोफिशिएंट आपके चेंज हो रहे हैं ना. पहले 1 था, अभी आपके पास 3 है. राइट. तो अब ये कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3 वैल्यू आएंगी. दैट विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच यू पास्ड हियर. उसके बेसिस पे आपकी ये वैल्यू जनरेट होगी. वी हैव पास 3 वैल्यू हियर, सो वी गेट 3 कोफिशिएंट्स एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ m1, m2, m3. y इक्वल्स टू mx प्लस c में क्योंकि आपके पास m मल्टीपल है, सो दैट विल बी m1, m2, m3. एंड इंटरसेप्ट आपका नॉर्मल वही c है या b, जो भी mx प्लस b, mx प्लस c, जो भी आप इक्वेशन में यूज करते हैं, दैट इज हियर. तो इक्वेशन अभी आपकी क्या बनेगी? Dependent variable is price equals to first coefficient which is area आपका plus second coefficient which is bedroom plus आपका third coefficient which is age and then intercept. Right? तो m1 area, m2 bedroom, m3 age ये कैलकुलेट करोगे plus b. अब यहाँ पे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो. देखो we have used here, the equation is here based on this. This is m1 and this is area, 3000 area आप predict करना चाहते हैं, and this is m2 and आपका 3 bedroom you want to predict, and this is m3 and 40-year age that you want to check, and that's the value of b. Any confusion for this equation to anybody? How we have calculated this? So अभी जब आपका predict function चलेगा, how many value you will be passing to that? 3. Clear है? Right? So जो output generate होगा आपका वो based on 3 independent variable आपका जो predicted price है वो generate होके आ जाएगा. So that is the price of 3000 square feet, 3 bedroom and 40-year-old. And this is the predicted price of 2500 square feet area, 4 bedroom and 5-year-old. आप मल्टीवेरिएट अब आप अप्लाई कर सकते हैं. राइट. अलग अलग केसेस होंगे. आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज फॉर अ डिफरेंट डेटा सेट हियर. यहाँ पे आपका जो डेटा सेट है वी हैव 3 डिफरेंट. हाँ जी मैम एक दोबारा बता दीजिए. कौन सा पार्ट? मैम वही पार्ट जो हमने फाइंड जो कैलकुलेट जो हमने किए. हाँ ये मैं भी बता. थोड़ा सा ऊपर ये दिस वन, ये जो मैम ऊपर जो वैल्यू कैलकुलेट किया है ना रिग्रेशन से मैम, ये वाला पार्ट राइट ना. देखो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी ये पार्ट भी बता दो मैम. y इक्वल्स टू mx प्लस b हमारी ये इक्वेशन है. अब m क्या है हमारे कोफिशिएंट है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी वैल्यू m की मल्टीपल है, तो अभी इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगी. लेट मी शो यू. ये इक्वेशन हमारी जो जनरेट होगी ये कुछ इस तरीके से होगी. y इक्वल्स टू m1 x1 राइट, m1 x1 प्लस m2 x2 राइट, प्लस m3 x3 और प्लस आपका b राइट. तो जो m1 है वो हमारी ये वाली वैल्यू है, दिस वन जो कोफिशिएंट में भी आपकी कैलकुलेट हुई है, और x1 हमारा क्या है, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एरिया जो भी राइट. m2 हमारी दिस वैल्यू, दिस वन, एंड सेकंड हमारा x2 क्या है, x2 इज बेडरूम, m3 इज दिस वन एंड x3 इज एज. Manish, clear to you? And B is yes, ma'am. intercept. So this is how you have
कैलकुलेटेड दैट वैल्यू, जो आपका प्रेडिक्टेड प्राइस आएगा दैट इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल है तो आपके पास m1 x1 x2 mn xn तक आपकी इक्वेशन जाएगी ना ये, तो आपके पास जितने कॉफिशिएंट होंगे, जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उतनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड b इज फिक्स व्हिच इज योर इंटरसेप्ट। मैम अगर हमें से मतलब जैसे मैटप्लॉटलिब में प्लॉट करना होगा 3D तो को आप यूज कर सकते हो। आई विल शेयर द कोड टू प्लॉट 3D, बट मोर देन 3D नहीं कर सकते हो। देखो सबसे पहले जब हम लीनियर रिग्रेशन बनाते हैं, आप एक यूज केस समझिए शिवानी, नॉट ओनली शिवानी, दिस इज टू ऑल ऑफ यू। इन केस वी हैव 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनकी डिपेंडेंसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल के प्राइस या कुछ भी हो सकता है, दैट्स योर जो प्रेडिक्टर है वो आपके पास 10 है या 20 है, ये लेट्स से 50 है या 100 है। तो उस केस में इज इट पॉसिबल फॉर यू टू put those value each and every time into this equation and to check and to validate that? No. So we have to trust on the equation that Python have developed, but we have to validate that as well कि how this equation is working from scratch, how they are calculating that value. तो वो आप क्या करोगे, किसी सैंपल पे ही तो चेक करोगे। When we talk about the machine learning hypothesis आप लगाते हो तो आप खुद देखो, सबसे पहले आप खुद भी तो सैंपल पे चेक करोगे उसे, राइट? तो अब आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि हाउ दिस आउटपुट हैज बीन कैलकुलेटेड। अब आपके लिए हर टाइम, अब देखिए सबसे पहले हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, देन आई हैव मूव्ड यू टू द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको 20 वेरिएबल भी दूंगी तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू विद दैट इक्वेशन बिकॉज यू ऑल आर क्लियर हाउ दिस वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड। क्लियर है ये चीज? तो अब वो जो ग्राफ आपने जो प्लॉट किया दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के पीछे बैकएंड में वो होता कैसे है। आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा 100 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करना, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक लेवल पे हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शनैलिटी काम कैसे करती है। एंड द होल फंक्शनैलिटी इज टेकिंग केयर बाय दिस पार्ट ओनली, दिस लाइन, राइट? यही तो लाइन आपका पूरा काम कर रही है, फाइन। तो ये देखो जो हमने एक स्मॉल डेटा सेट यूज किया है, वो पर्पस हमारा सिर्फ यही है सो दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस एल्गोरिदम, दैट हाउ दिस एल्गोरिदम इज वर्किंग। आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, अभी तो आप मैन्युअली चेक करें। देखिए मैंने आपको प्रेडिक्ट करने के लिए दिया ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ यूज किया है। सो लेट्स से ऐसे मेरे पास 1000 सिनेरियोज हैं जिसमें डिफरेंट स्क्वायर फीट है, डिफरेंट बेडरूम है, डिफरेंट ईयर है। सो will you pass that manually to this and you check each and every record by manually for each and every record? Is it possible for you? नहीं ना। तो आप अपने मॉडल को ऑटोमेट करोगे। जब आपका देखो, जब भी मॉडल आपका प्रोडक्शन में जाएगा, जब मॉडल आप डिप्लॉय करते हो उससे पहले आप मॉडल को टेस्ट तो करोगे हाउ योर मॉडल इज वर्किंग, राइट ना? तो वो टेस्ट करने के लिए हम सब मैन्युअली हमें चेक करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा ही हमें करना है, मैन्युअली ही करना है, तो व्हाई वी आर बिल्डिंग दीज मॉडल्स? क्लियर टू ऑल? तो ये जस्ट चेक करने के लिए होता है। देखिए ये हमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हाउ मल्टीवेरिएट रिग्रेशन वर्क्स, हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। तो फर्दर जब हम इस मॉडल को रिफाइन करेंगे, एरर को रिड्यूस करेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रॉब्लम किधर किधर आएगी, राइट? मैन्युअली आपके लिए पॉसिबल नहीं है। when we have n number of independent variable, manually it's not possible for you to fit the to pass the value in a fitted model to get the prediction. तो आप सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये चीज आपको नहीं समझाऊं और मैं डायरेक्टली आपको 20 वेरिएबल के साथ एक मॉडल बिल्ड कर दूं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा हाउ इट्स वर्किंग। जब हमने पहला लीनियर रिग्रेशन का ये केस हमने लिया था, सो आई हैव शोड यू कि कैसे इक्वेशन डेवलप होती है और कैसे वो वर्चुअल लाइन हमारी क्रिएट होती है। तो अब जब हमने मल्टीवेरिएट पे काम किया तो आपके दिमाग में एक चीज जनरेट हो गई है कि बैकएंड में ऐसा कुछ हो रहा है। क्लियर? अब
आप ये सोचिए कि ये जस्ट टू लेट यू नो दैट हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स. फर्दर रियल टाइम सिनेरियोज में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड. वहां हमें वी हैव टू ट्रस्ट ऑन दिस इक्वेशन, और वो ट्रस्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता है बेसिकली ये कैसे काम करता है. तो हम इसको हर बार हम इसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते. हम वो जो हमारी स्कैटर प्लॉट है ड्रॉ करने वाला, वो सिर्फ छोटे डेटा सेट पे आप चेक कर सकते हो. 3D 4D 5D थोड़ी आप ड्रॉ करा सकते हो, और कराओगे भी तो आप उसको चेक नहीं कर सकते हो ना. 3D तक मैक्स आप देख सकते हो, राइट ना. तो उस केस में हमें पता है कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है. और देखो अभी तो हम सिर्फ मॉडल बना रहे हैं, हमने मॉडल को इवेल्युएट नहीं किया है. हमने ये भी नहीं किया है कि इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं. वी हैव टू चेक दैट पार्ट एज वेल. और अभी एक और चीज समझिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, अपना ही डेटा दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए, अपना ही डेटा दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए. मीन्स ये कैसा हो रहा है कि जैसे मैंने आपको एक टेस्ट लेना है, पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन आएंगे. हैव यू नोटिस दैट पार्ट? अभी जो हम मॉडल बना रहे हैं तो हमें पहले से पता है कि these are the records which we are passing and these are the records which we are testing, right? तो हम रैंडम सैंपल से मॉडल डेवलप करेंगे. अभी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए ये चीज है कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स. तो फर्दर आप सब चीजों को रिलेट करते रहोगे. अभी देखिए ये जो हमने सैंपल्स यहाँ पास करा के मॉडल पास करा रहे हैं, तो वी नो दैट पार्ट के व्हाट आर द रिकॉर्ड्स व्हिच वी हैव पास्ड. एक्चुअल में जो हमारा मॉडल सही बनेगा, सही मॉडल बनाने का जो तरीका है वो यही है कि आपके पास जो भी डेटा है आप उसमें से रैंडम डेटा उठाओ, उस पर ट्रेन करो और उस पर टेस्ट करो. तो अभी हमने कोई ऐसा सैंपलिंग नहीं किया है अपने डेटा का, राइट? तो हम हमारे पास जो भी, हाँ बोलिए. अब मैम मेरी क्वेरी ये है कि मान लीजिए यहाँ पर अभी चलो 4 कॉलम्स है, जैसे एरिया, बेडरूम, एज एंड प्राइस, राइट? फॉर एग्जांपल वी हैव 10 और 12 कॉलम, ठीक है ना? जैसे आपने अभी ऑटोमेट करने के लिए ऑटोमेट करने की बात करते हैं तो उसमें हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? हाँ, राइट. सो मान लीजिए एक ही इस सेट के अंदर मोर देन वन डिपेंडेंसी हो सकती है. लाइक प्राइस इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, राइट? एरिया, बेडरूम एंड एज पे डिपेंड कर रहा है प्राइस, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेट, एक ही डेटा सेट के टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम हो सकता है जो किसी अदर पे डिपेंड कर रहा हो, जो इन पे डिपेंड नहीं कर रहा हो. जैसे फंक्शनलिटी, जो प्राइस फंक्शनलिटी पे डिपेंड कर रहा है उस है ना. और कोई दूसरा कॉलम हो सकता है किसी फंक्शन डिपेंड कर रहा हो. तो हमारा ऑटोमेट जो मॉडल है वो किस तरह से, देखिए पहले हम उन सारे वेरिएबल्स में कोरिलेशन देखेंगे. we'll be working on that part. You understand what is correlation? तो पहले आप उन टोटल जो भी हमारा फीचर सिलेक्शन है, जो भी हमारे कॉलम्स है, उनमें रिलेशन चेक करेंगे. व्हाट इज द रिलेशन, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नो रिलेशन है. बेस्ड ऑन दैट वी चूज आवर कॉलम्स. अभी तो आपको जो भी डेटा सेट दिया जाता है आप डायरेक्टली मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? मैंने आपको बता दिया है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, दैट्स इट. When I will be passing you a data set to you and you have to select what is the independent and what is the dependent and why independent and why dependent. Those are the phases which we'll be moving ahead with the exploratory data analysis phase. And then visualization will come into picture. Right? That's a good question, Manish, कि हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि कितना रिलेट कर रहे हैं टू ईच अदर. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमारे लिए कौन सा है इनटू दैट पर्टिकुलर डेटा सेट. तो इफ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट we'll drop that. We'll not be using to create a model. That we need to do, that we need to check, that will come under this process only. So लेकिन हम एक एक स्टेप करके जाएंगे so that you can connect it. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ पुष्प बोलिए. कहाँ नीचे खड़े हो गया? पुष्प आप म्यूट करिए अपने एंड से. So any confusion to anybody with this part, how multivariate regression works, how we have calculated that value, how we have fitted that into a model, equation में कैसे हमने fit किया, clear with that? अब
अब यहाँ पे देखिए, एक डेटा सेट मैं आपको दे रही हूँ, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स में मिसिंग रिकॉर्ड है, here in experience as well and here in test score as well. So first you have to handle those missing records and then you have to predict the salary based on these 3 independent variable. ये हमारे पास predictors हैं, independent variable हैं. Based on these independent variables we have to predict the salary. कि 2 year experience, 9 test score, 6 interview score पे आपकी कितनी salary है, based on this data which we already have. So first you will handle the data set and then you build a model and create it. ठीक है, एक और डेटा सेट आई विल बी शेयरिंग विद यू फॉर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एज वेल. आप अभी सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप मल्टीवेरिएट या लीनियर रिग्रेशन जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कैसे बिल्ड हो रहा है, कैसे हम यूज करें, क्यों हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू ऑल अंडरस्टैंड. मोबाइल लेके आइएगा, ठीक है. सो कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें है, सबसे पहले बेस डेवलप करना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूज केसेस दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तब तक आप उनको रिलेट नहीं कर पाओगे. अब आप एक्चुअल में समझ गए हो कि ये कैसे काम करता है, फिर हम इसको और रिफाइन करते चले जाएंगे. दैट्स व्हाट द अप्रोच वी आर प्लानिंग टू यूज. कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, तब हम क्या करेंगे. अभी जैसे हमने अभी बात की, तो आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डेटा पास करोगे तब आप यूज करोगे. अभी तो आप एक्चुअल डेटा पास कर रहे हो, एक्चुअल डेटा टेस्ट कर रहे हो. ठीक है, यू नो योर टेस्ट वेरिएबल एज वेल, यू नो योर ट्रेनिंग डेटा एज वेल. तो आप ट्रेन टेस्ट दोनों अपने, यू ऑलरेडी नो दैट पार्ट. रैंडम कोई डेटा सिलेक्ट नहीं कर रहे हो. रैंडम सेलेक्ट करोगे तो वहां पे डिफरेंट यूज केसेस आएंगे. अगर आपने रैंडम सेलेक्ट किया, इन केस इसी डेटा सेट से आपने रैंडम सेलेक्ट किया, तो आपने टेस्ट करने के लिए रैंडम सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है ये मिसिंग वाले उसी में आ जाए, राइट. हो सकता है मिनिमम रिकॉर्ड्स आपके टेस्ट पे आ जाए, या सारे मिनिमम रिकॉर्ड के साथ ही मॉडल ट्रेन हुआ हो. जब फिर से आप रैंडम सैंपल उठाओगे तो हो सकता है सारे मैक्सिमम आए हो, तो उसमें हम वैलिडेट कैसे करेंगे, राइट. तो फर्दर जो इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे हमारे, दिस इज द कॉन्सेप्ट. आपको ऐसा लग रहा है कि बस यू आर डन विद द लीनियर रिग्रेशन. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू कीप रिफाइनिंग द यूज केसेस व्हिच विल कम अंडर दिस प्रॉब्लम. वो बेस दैट विल बी बेस्ड ऑन द बिजनेस सिनेरियो एंड द डेटा सेट व्हिच यू विल बी यूजिंग. फाइन. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मल्टीवेरिएट अप्लाई करने में? नहीं मैम. और ये मैम मैंने जो ग्राफ प्लॉट करके देखा था मल्टीवेरिएट का, वो लीनियर नहीं आया था वो. हाँ बोलिए मैम. मैंने जो ग्राफ प्लॉट करके देखा था मल्टीवेरिएट का, वो लीनियर नहीं आया था, वो झिकझक आया था थोड़ा सा. यू शेयर दैट विद मी. आप किसकी बात कर रहे हो? यू शेयर दैट स्क्रीनशॉट. क्या किया है आपने, एक बार मुझे दिखाना. आपने 3D से किया है ना? 3D क्योंकि 3 वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो आपने 3D प्लॉट डेवलप कर लिया. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू इंटरप्रेट द 3D प्लॉट. ओके ओके मैम. तो एक्सरसाइज के लिए आपको 2 डेटा सेट भेजूंगी फॉर द मल्टीवेरिएट ओनली. ठीक है, फाइन. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर कल पहले हम वो कंफ्यूजन डिस्कस करेंगे, फिर वी विल मूव अहेड विद अ डिफरेंट टॉपिक टुमारो. मीनवाइल यू गो थ्रू विद दैट पार्ट.